नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अमृतसर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। गुरुओं की नगरी है ये, और गुरुओं की नगरी में हम देश के सबसे बड़े चुनाव कार्यक्रम का नवा भाग लेकर आ रहे हैं। 10वें शहर हम आपको कल लिए चलेंगे, पटियाला। तो अमृतसर क्या हुआ पिछले 5 सालों में, क्या किया यहाँ के नेताओं ने, कितने थे उनके वादे, क्या पूरे हुए हैं वो। शुरुआत करते हैं बहस की। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं करमजीत सिंह रिंटू साहब, जो कि कांग्रेस की तरफ से यहां पर हैं। मेरे साथ हैं अनिल जोशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और पीपीपी यानी पंजाब पीपल्स पार्टी की तरफ से अमनप्रीत जी हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम प्रॉपर्टी डीलरों को शोभा देता है, विधायक को नहीं शोभा देता। एक इंच अगर जगह ली हो तो कैंडिडेचर छोड़ दूंगा, और ये साबित करें। कैंडिडेचर छोड़ने की बात है। 294 केस शराब के इनके पकड़े गए, इनके ऊपर बाय नेम चोन आयोग ने पर्चा दर्ज किया, तब तो कैंडिडेचर नहीं छोड़ रहे। अगर नशों का व्यापार एक विधायक यहां पे करेगा, लोगों को नशे बांट के वोट मांगेगा, तब तो कैंडिडेचर नहीं छोड़ रहे। एक बात इन्होंने वापस ले ली, और दूसरी बात यह है, जो इनका ही मैनिपुलेशन थी। 3 एक्साइज के अफसरों पर पर्चा हुआ था लोगों के खिलाफ, उन्होंने जो धक्का किया था, उस धक्के में मैं खड़ा हुआ था, और इन्होंने उनसे रल के, उनसे मिक्स होकर ये जो सब की, और सब लोग जानते हैं मैंने 5 साल कैसे सेवा की है, और बच्चा बच्चा जानता है अमृतसर। बच्चा जानता है। पीपीपी। मुझे बताइए, आपकी पार्टी का नाम तो जो है वाघा बॉर्डर से है, लोग कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब पीपल्स पार्टी। पंजाब हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में भी होगा, लेकिन वो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में रहेगी, लेकिन ये हिंदुस्तान की बात है। ये पंजाब जो पीपल्स पार्टी है, पंजाब है, सेकुलर पार्टी है, पंजाब की पार्टी है। सो मेरे ख्याल से इसे पाकिस्तान से तो लिंक नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, लोग मजाक में कहते हैं कि आपने नाम जो है इंपोर्ट किया है। वहां पे पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने इंपोर्ट करके उसको बना लिया पंजाब पीपल्स पार्टी, पीपीपी। नहीं, ये गलत बात है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। ये पंजाब की बात है, 5 दरियाओं की बात है। सो पंजाब से जुड़ी हुई पार्टी है, लोगों की पार्टी है, लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी है पीपीपी। अच्छा, मुझे बताइए, मैंने तो ये सुना था मनप्रीत बादल ने बनाई है पार्टी। 4 साल तक वो सरकार में बैठे रहे, अब इनको कह रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल को कह रहे हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखिए अगर 4 साल की बात करते हैं, अक्टूबर 2007 में आउटलुक एक्सप्रेस में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था, जिसमें पंजाब के हालात बताए गए थे। हालात क्या बताए गए थे कि पंजाब के ऊपर 52,000 करोड़ का डेट है। अगर डेट को क्लियर नहीं किया गया तो पंजाब पे बहुत बुरे हालात और असर पड़ेंगे। और आज पंजाब के ऊपर जब लास्ट गवर्नमेंट जा रही है तो 77 करोड़ का डेट है, और इसमें 27,000 करोड़ रुपीस इंक्रीज हुआ है। और हर एक इंडिविजुअल के ऊपर 25,000 रुपए का डेट है। बहुत बढ़िया आंकड़े हैं, लेकिन 4 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर तो मनप्रीत बादल थे ना। अगर ये आंकड़े बढ़े तो उनके कारण बढ़े, 1 साल में कैसे जवाब मांग रहे हैं। देखिए, उन्होंने हर पॉइंट पे नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को सचेत किया था, चीफ मिनिस्टर को सचेत किया था, मिनिस्ट्री को सचेत किया था, हाउस में सचेत किया था कि ये हालात पंजाब को फेस करने पड़ रहे हैं। और 2007 में उन्होंने इसे सीरियसली कंसीडर किया था, और 2011 में जब अकाली दल ने और बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी, और उन्होंने अपनी पार्टी बना के जो इश्यूज लोगों के आगे रखे। जनता के पास चलता हूं। पहला सवाल यहां से जी। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। प्रधानमंत्री, शासी प्रधानमंत्री अमृतसर में वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में सबसे बड़े देश के स्कैम हुए हैं, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, उनके कार्यकाल में 2G स्कैम हुआ है 1,70,000 करोड़ का, उसका वो जवाब। सवाल है आप। अगर कोई स्कैम हुआ है तो उसमें कोई भी किसी के साथ डील नहीं बरती गई, उसको उठा के जेल में फेंका गया है। और बीजेपी के कार्यकाल में कौन से घोटाले नहीं हुए, या इनका जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो रिश्वत लेते नहीं पकड़ा गया। हाँ भाई, बंगारू लक्ष्मण साहब 1 लाख रुपए लेते पकड़े गए थे, और आपके एक मंत्री ने कहा था पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। देखिए, वो बहुत भोले भाले हमारे प्रेसिडेंट थे,
और जैसे आपकी पार्टी बड़ी अच्छी है, भोले भालों को प्रेसिडेंट बनाती है। बिल्कुल भोले भालों को और कार्यकर्ता को बनाती हैं। और 1 लाख कोई रिश्वत नहीं होती, वो जो मैनिपुलेशन उनसे की गई, इनको दे दो 1 लाख, रिश्वत नहीं होती, इनको दे दो। जो मैनिपुलेशन है उनके साथ की गई, वही मैनिपुलेशन करके ये सारी राजनीति कर रहे हैं और झूठ से शुरू करते हैं और झूठ पे ही खत्म करते हैं। झूठ पर शुरू और झूठ से फर रहे। एक्स कमिश्नर साहब अमृतसर के जी। देखिए, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कहना चाहता हूं। ये अमृतसर शहर एक अपनी विलक्षण के लिए जाना जाता है और मेरी मजबूरी ये है कि एक फुल पेज ऐड है कि अमृतसर में कारपोरेशन में पिछले 5 साल में 1359 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वो कहां हुए हैं ये तो बता दो। कहां हुए? बीजेपी से सवाल, 1359 करोड़ कहां खर्च हुए? देखिए आप कमिश्नर साहब, आपको नहीं दिख रहा, सड़कों पर लगे हैं, कॉलेजों पर लगे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, हाई टेंशन तारे, सब कुछ सारे काम हुए, कायाकल्प हुई है अमृतसर। कायाकल्प हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आज 47% बच्चे अंडरवेट है इस कंट्री के। ये डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट नहीं होती। अमर्त्य सेन ने ये अलार्मिंग फिगर दी है कि इस कंट्री के बच्चे 47% अंडरवेट। अच्छा, ये आरोप आप किस पे लगा रहे हैं? अकाली दल पे? ये दोनों पे लगा रहा हूं कि अगर आप बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, डेवलपमेंट और सड़कों के ऊपर ध्यान देते रहेंगे, कौन सी इकोनॉमी की बात करेंगे? इकोनॉमी यहाँ पर प्रभावित होगी। जी हाँ, बच्चे अंडरवेट हैं। एजुकेशन के लिए एक कॉलेज लेकर आया हूं, बॉयज के लिए 40 करोड़ उस पे लगा और इस कॉलेज को भी मैंने पैसे दिए और सभी कॉलेजों स्कूलों को मैंने पैसे दिए। दावे कई सारे हैं, नेताओं के वादे कई सारे हैं, लेकिन सवाल यह है आप इरादों को देखकर वोट दें। आपसे अपील करते हैं कि जब मतदान का दिन जाए अपना वोट डालने जरूर निकले, क्योंकि आपका एक वोट बदल सकता है सरकार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अमृतसर से फिलहाल इतना ही। कल हम आपको लिए चलेंगे पटियाला।